तो हम धनु लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर किसी भी जातक का धनु लगन की कुंडली में शनि 11वें भाव में स्थित हो और अगर तब आपको शनि की महादशा आ रही हो तो शनि की महादशा में आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, शनि अगर आपके 11वें भाव में स्थित है तो यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होगा। अब आप ये अवश्य चेक कर लें कि शनि अगर यहाँ वक्री हो गए हैं या फिर वो अस्त हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक शनि उतने अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि वक्री के केस में कभी कभी शनि उतना ज़्यादा डिले नहीं करते, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर वक्री शनि हो तो फिर ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। लेकिन शनि के केस में फिर आपको अब शनि के डिस्पोजिटर शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्योंकि शनि की ही महादशा के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये शनि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। शनि की ये दशा में अब आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका नज़रिया क्या है धन के प्रति या अन्य किसी भी काम के प्रति, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसा शनि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगे हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगे हैं, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा समझदार बनाता है। लेकिन शनि आपको वास्तव में सीधे तरीके से कुछ भी यहाँ देने वाले नहीं हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, या तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा या कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों का केंद्र बनेंगे। यहाँ स्थित शनि वास्तव में एक समय बाद आपकी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, धन का बहुत ज़्यादा फायदा आपको देगा, चाहे बिजनेस के माध्यम से दे चाहे कैसे भी दें। यहाँ पर स्थित शनि आपके लिए एक स्टेबल लाइफ को दिखाता है, एक अच्छी आपको आर्थिक स्थिति प्रोवाइड करेगा। शनि की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके चार्ट में, क्योंकि यहाँ शनि स्थित है तो आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे भाव को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात में ये जो संभावना है नज़र आती है कि शनि आपकी ज़्यादातर जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको खुद का कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने अपने खुद से कोई एफर्ट लगाया है, कोई प्रयास किया किसी काम के लिए, तो अब आपका डिसीज़न लेना और समय पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इस दशा का एक सबसे बड़ा रोल ये भी है कि ये दशा आपको कौन से एज में स्टार्ट हो रही है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ऐसी दशा आपको 5 से 10 साल की आयु में स्टार्ट होती है तो ये हो सकता है कि आपका एजुकेशनल कैरियर थोड़ा सा डिले से शुरू हो, या आपको पढ़ने लिखने में सीखने में थोड़ी परेशानी होगी शुरुआत में। लेकिन जो समझदारी, जो विवेक, जो ज्ञान आपको शनि प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा आप अपने पास रख सकेंगे। उसको आपको बार बार रिपीट करने या बार बार मेहनत करके प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान के मामले में ये शनि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पर ऐसा शनि आपको आपके बड़े भाई से कोई ज़्यादा लाभ नहीं देता, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके नेटवर्क से ही लाभ दे सकता है। अब क्योंकि देखिए 7 नंबर साइन है, तुला राशि है, और तुला राशि अगर हम कालपुरुष के हिसाब से देखेंगे तो वैसे भी 7वें भाव की राशि यानी 7वें भाव को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से यहाँ शनि का स्थित होना और शनि की महादशा आना अब आपको ज़्यादातर इसी में फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहें। लेकिन देखिए शनि जो है, शनि एक बहुत ही आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका ये तो नहीं है कि बहुत ही फालतू लोग आपके नेटवर्क में होंगे, बट वास्तव में अच्छे लोग होंगे आपके नेटवर्क में जिन पे आप बहुत ईजीली ट्रस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे में आप कोई भी बिजनेस करें, किसी भी प्रकार का काम करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करिएगा। फिर ऐसी दशा अगर आपको 25 से 30 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो तो ये आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आप राजनीति में या कोई ऐसी सोशल सर्विस में भी जा सकते हैं, या इस क्षेत्र में कोई अपना करियर चुन सकते हैं जिसकी वजह से आपको आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो निश्चित रूप से अब आपको लोग किस प्रकार से जज करते हैं, आपके नेटवर्क वाले लोग आपको कैसे बोलते हैं, कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा शनि आपको काफ़ी धनी बनाएगा, लेकिन एक साथ नहीं बनाएगा, आपको काफ़ी स्लो ये आर्थिक प्रगति देगा लाइफ में।
तो हो सकता है कि आपका फोकस कहीं और हो या आप तेज़ी से धन बनाने, पैसा बनाने को देखें लेकिन नहीं बने। तो यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना किसी भी प्रकार से, लगातार आपको आगे बढ़ते रहना। अब अगर ऐसी दशा आपको लेट एज में आती है, 40 की एज में, 45 की एज में या 50 की एज में आती हो, तो ये दशा का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए, आपने यंग एज में जो कुछ करा रहता है उसके वजह से नेम फेम मिलता है बाद में शनि की दशा में, और लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो अब आपको अपना नेचर सुधारना पड़ेगा कुछ हद तक, और आपको बहुत ऐसी जिद्दी प्रवृत्ति के साथ या बहुत ही ज़्यादा ईगो के साथ लोगों के सामने नहीं आना, बल्कि आपको हर किसी को सपोर्ट करके चलना है और बहुत ही पॉजिटिव सोचना है, सभी को समान दृष्टि से आपको देखना है। इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और लोगों की नज़रों में आप सही साबित होंगे, आपकी इमेज अच्छी बनेगी। अब शनि की महादशा में ये भी है कि शनि की जो एस्पेक्ट हैं, जो इनकी दृष्टियां हैं, उनको देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको धन संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में अच्छी सोच देंगे, एक स्टेबल सोच देंगे, और आप हमेशा अपने मामलों पर फोकस कर सकेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, परिवार से जुड़ा हुआ मामला हो। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको धन के मामले में या लाभ के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित बनाने का काम करेगा। शनि की ये स्थिति वास्तव में आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाती है लोगों को। तो ऐसे में आपकी जो इमेज बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी। लेकिन तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, इसलिए शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। और क्योंकि आपके चार्ट में शनि तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी के ऊपर, आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर डिपेंड रहने जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। अब शनि उसके बाद आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि जो आपने एजुकेशन ग्रहण करी है, जिस प्रकार का नॉलेज आपने ग्रहण करा, या जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो शायद आपके उतनी ज़्यादा काम ना आए, बल्कि आपके काम, आपका खुद का जो नॉलेज है, जो आपने खुद से सीखा है, या जो आपका खुद का अनुभव है, जो आपने जीवन में अनुभव किया है, वो शायद आपके ज़्यादा काम आ सकता है। तो यहाँ पे जस्ट आप अपने ऊपर फोकस करें, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ऐसा शनि आपको विशेष कोई संतान से लाभ तो नहीं देगा, इसके अलावा लव लाइफ भी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा शनि में आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा परिपक्वता के साथ आप डिसीजन ले तो बहुत बेहतर रहेगा। फिर शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 8वें भाव को, जहाँ पर आपको कुछ हिडन गेन दे सकते हैं। अगर शनि यहाँ वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको हिडन गेन होंगे। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या ऐसे ही किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो ऐसा शनि आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से धन या पैसा दे सकता है, पर ये बहुत ही कम संभावना यहाँ शनि लेकर आएगा। आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़े बदलाव सडनली नहीं होंगे शनि की महादशा में। तो आपको इस प्रकार से शनि की महादशा को देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि एक तो आपके चार्ट में शुक्र कैसी स्थिति में है, इसके साथ साथ क्या आपका शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं बैठा 11वें भाव में, या आपके 5वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो उसका प्रभाव शनि पर अवश्य ही पड़ेगा। तो आप ये देखें कि 5वें भाव में जो भी ग्रह है उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है शनि पर, क्या वो शनि के साथ मित्रता रखता है, क्या वो शत्रुता रखता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और इसमें आप ये भी देखें कि आपके 11वें भाव पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं आपकी कुंडली में, इन सब का प्रभाव पड़ेगा शनि की महादशा के दौरान। तो आपको इस प्रकार से जज करना चाहिए शनि की महादशा को।